हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो में जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आर्थराइटिस जैसी बीमारी आपके जीवन में स्टॉप सिग्नल की तरह आती है। स्टॉप सिग्नल मतलब कि रेड सिग्नल। आपकी जिंदगी वहीं थम जाती है, रुक जाती है। आप चल फिर नहीं सकते, दौड़ भाग नहीं सकते, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। पर इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल में तब्दील हो जाए। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब वो आर्थराइटिस को रिवर्स करके दिखा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सब के फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए डिजाइन किया गया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर जी से बात कर पाएं, उन्हें सुन पाएं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएं। अगर आपको आर्थराइटिस है और आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, उस दर्द पे काबू पाना चाहते हैं, तो देर किस बात की। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, हम बात तो कर रहे हैं आर्थराइटिस की, पर हम जानते हैं कि आपके पास फ्री टाइम कभी नहीं होता है, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ों में रिसर्च करते हैं, नई चीज़ें ईजाद करते हैं। आप हमसे कह रहे थे कि आप कॉस्मेटिक्स की फील्ड में भी कुछ नए डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल हो जाए। वेल, स्पेसिफिकली कॉस्मेस्यूटिकल्स के अंदर, यानी कि वो कॉस्मेटिक्स जो आपकी स्किन को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि बिगाड़ते नहीं, या डर्मा कॉस्मेटिक्स जो कि आपके स्किन से रिलेटेड कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो आपको ओवरऑल आपकी स्किन को इम्प्रूव करेंगे। हम जानते हैं कि लेडीज़ जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, जितने भी फाउंडेशंस, लिपस्टिक्स एक्सेट्रा, उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और ख़ासकर लिपस्टिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पैराबेन पाया जाता है, जो कि कार्सिनोजन है, यानी कि जिससे कैंसर हो जाता है। और आप जाने अनजाने में बहुत सी लिपस्टिक खा जाते हैं पूरे दिन के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में सचेत करना और उसके ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि उसके सही नेचुरल तरीकों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ डेवलप करूं, मैं चाहता हूं कि आप हमारी टीम से बात करें, यानी कि हमारी डेवलपमेंट्स तो चल रही हैं कि हम लॉन्च क्या करें सबसे पहले आपके लिए। उसके हिसाब से मैं चाहता हूं कि हम सबसे ज़्यादा उस ग्रुप को एड्रेस करें जिसको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अंकिता जी, अगर आप चाहती हैं कि हम किसी कॉस्मेस्यूटिकल या डर्मा कॉस्मेटिक्स को लॉन्च करें, तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सबसे पहले यूज़ करना चाहेंगे? वेल डॉक्टर जी, ऑनेस्टली पोल्यूशन को देखते हुए, जितनी पोल्यूशन हमारे कंट्री में है और जितनी धूप मुंबई शहर में पड़ती है, उसके हिसाब से मैंने नोटिस किया है कि समर्स में स्पेशली स्किन बहुत ऑयली तो हो ही जाती है, पर डल भी हो जाती है। तो मेरे विचार से कोई ऐसी चीज़ जो ग्लो वापस लाए, हाइड्रेशन दे हमारी स्किन को, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ओके, बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बोली। और आपकी मदर के एज ग्रुप के बारे में क्या क्या आप चाहेंगे? डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन जो मैंने नोटिस की थी। हालांकि जब मेरी मम्मी को पिगमेंटेशन हुई थी तो उन्होंने होम्योपैथी का इस्तेमाल किया था 2 साल। वो पिगमेंटेशन वहाँ रुक गई थी,
हल्की हो गई थी पर ख़त्म नहीं हुई थी। सो ऐसा कुछ जो पिगमेंटेशन के लिए भी हेल्प करे। यानी कि एज स्पॉट्स की हम बात करें जी। स्पेसिफिकली, दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डार्क अनइवन से स्पॉट्स होते हैं, अनइवन शेड हो जाता है, कलर हो जाता है, Patches skin आ पे जाते हैं। पैचेस आ जाते हैं, और स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे धूप पड़ रही हो तो कुछ हिस्से से वो हट जाते हैं और कुछ जगह पे वो रह जाते हैं, और ये हम 30s के अंदर देखना शुरू करते हैं, बल्कि 50s में नहीं देखते। और इसको हम स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं कि शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली ग्लूटाथियोन होता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कई बार लोग इसको लिवर स्पॉट्स भी बोलते हैं। Okay. और लिवर क्योंकि हमें क्लेंज नहीं कर पाता, इसलिए हम ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड की बात करेंगे, जिसके अंदर हम डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स लाना चाहेंगे, हम लिवर को रीजनरेट करना चाहेंगे, और साथ साथ जो बहुत एक्साइटिंग पार्ट है कि हम मॉइस्चराइजेशन अंदर से ला सकते हैं बाहर की तरफ, विच इज़ वेरी डॉक्टर इंटरेस्टिंग। जी आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी, बट मेरे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है क्योंकि मैं मॉइस्चराइजेशन में विश्वास रखती हूँ। वील गेट बैक टू दिस, लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो, हाँ जी, हेलो जी। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब जी को भी नमस्कार। जी बिल्कुल। पहले आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम सुरिंदर कौर है। गुरिंदर जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सुरिंदर जी दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी सुरिंदर जी, तो कैसे याद किया आप अपने हमें? डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी से मेरे को बहुत फर्क है। मैंने सबसे पहले तो आर्थराइटिस की प्लस की ली थी दवाई, लेकिन उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क है जी। और फिर उसके बाद मेरे को वैसे डायबिटीज तो 10-12 साल से थी। अच्छा जी, लेकिन थी? मैंने पहले, हाँ जी, 10-12 साल से डायबिटिक हूँ मैं। जी। तो फिर पहले मैंने वो नहीं ली थी, पहले मैंने आर्थराइटिस की ली। मुझे पिछले 2013 नवंबर में मेरे को लेफ्ट घुटने में बहुत तकलीफ शुरू हो गई थी, चल भी नहीं सकती थी मैं। तो क्या किया आपने फिर मैंने डॉक्टर साहब 2014 मई में आपका ये प्रोडक्ट मैंने टीवी में देखा था प्रोग्राम जी। तो फिर मैंने ये आपका प्रोडक्ट मंगवाया और लेना शुरू किया जी। और मुझे एक महीने में ही इतना फर्क पड़ गया था कि मैं तो उछल उछल के चलने लग गई। क्या बात है, उछल उछल के। तो एनर्जी क्या बहुत बहुत ज्यादा आ गई थी आप में? हाँ जी, एनर्जी आ गई और ऐसे फील हुआ कि जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फैंटास्टिक, ये तो कमाल की स्टोरी सुना रहे हैं आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं, मेरी मेहरबानी नहीं है, सब आपका काम है। आप वाहेगुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर। इसको मैं तो फिर कहता हूँ, मैं एक जरिया हूँ, ऊपर वाला करने वाला हमको कठपुतलियों की तरह घुमाता है, लेकिन कहता है कि कर्म अच्छे करो और फ्री विल देता है, यानी कि स्वेच्छा देता है हमें। वाह जी वाह, नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद सुरिंदर जी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी सुरिंदर जी। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। सत जी। श्री अकाल। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। दोस्तों, उछलना कूदना सिर्फ बच्चों का हक नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप भी अपने आर्थराइटिस के दर्द को भूलकर उछलें, कूदें, मज़े करें। अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं जैसा कि सुरिंदर जी ने किया, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। पर अगर आप ये सारे एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पर टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। एक और आपके ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो अब देखना यह है कि उनको मिलेगी शाबाशी या आपकी डांट। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मैं श्री लाल नारंग मली संत नगर का रहने वाला हूँ, बराड़ी के पास। मेरी टांगों में काफ़ी दर्द वगैरह रहता था और मैं बड़ा परेशान था। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव जी का मुझे सप्लीमेंट पता चला, मैंने टीवी पे देखा, तो मैंने पहले 15 दिन की दवाई ली और मुझे आराम आ गया। और मैं जो लगाता स्प्रे वगैरह वो भी दूर हो गया, दर्द भी ख़त्म हो गया है। कई बार मैं धक्के खाए, कोई आराम नहीं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, तो ग्रीस कहता है, मैं ये कहता है, पर मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया और बाकी तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार डॉक्टर साहब गौरव जी को भी आजमा के देखो। शर्त अल्लाह मुझे कोई कहते ये बीमारी है, घुटने का दर्द है, टांगे दर्द है, तो मैंने तो इनसे 1 दिन मैंने दवाई लिया है और काफ़ी फ़र्क महसूस कर रहा हूँ। लगभग 60% मुझे आराम है। डॉक्टर जी, ये तो शाबाशी वाला केस है, बिकॉज सक्सेस स्टोरी है, आर्थराइटिस रिवर्सल हो चुका है। हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील, यानी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप फैंटास्टिक महसूस कर रहे हैं, यानी कि हम भी फैंटास्टिक महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसे रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो प्लीज़ पूरे प्रोग्राम को फॉलो करें। एक्सरसाइज ज़रूरी है,
जब दर्द हो तो रेस्ट करना ज़रूरी है, साइकिल चलाना ज़रूरी है, अगर सूजन है तो वहाँ पर स्प्रे करके, आइसिंग करके, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हीट दे के वहाँ पे कंप्रेशन करना गर्म पट्टी से, क्रेप बैंडेज से, उसके बाद एलिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। फूड सप्लीमेंट्स को खाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पूरे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे तो रिजल्ट्स भी पूरे तरीके से आएंगे। ख्याल रखें अपना। थैंक यू। वेल, एक और कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, द्वारका से। जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम कृष्णा देवी है। कृष्णा देवी जी। जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। कृष्ण देवी जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को काफी फर्क है, 80% फर्क हो गया है, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, पर बस ऐसी बनी रहे तो बस यही ठीक है। अभी तो दवाई चालू है। कृष्ण देवी जी, हमें धन्यवाद करने से पहले ये तो बताइए आपको परेशानी क्या थी, किस चीज के लिए धन्यवाद कर रही हैं आप? मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी डॉक्टर, ये 2000 से प्रॉब्लम निकली, धीरे धीरे बढ़ती गई। करीब 15 साल से आपको ये प्रॉब्लम है। जी। और धीरे धीरे बढ़ के कहाँ तक पहुंची? यहाँ तक पहुंची थी, मैं स्टॉप ही हो गई थी। क्या हो गए थे आप? बिल्कुल स्टॉप हो गए थे। अच्छा, बिल्कुल स्टॉप हो गए थे आप? जी जी। जी, तो फिर बेड पे स्टॉप रहते थे आप? नहीं नहीं, बैठने वालों में ऐसे नहीं हूँ मैं। अच्छा जी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आप जैसे ही थे पॉजिटिव इससे, तो ये अभी चलती रही, पूरी फिजियोथेरेपी करा के फिर थोड़ा सा मेरे को फर्क पड़ा, तो उसके चलती रही दवाई। अच्छा, फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा आराम मिलता था, चलते रहे, गोलियां खा के, पेन किलर खा के चलते रहते थे नहीं, आप? पेन किलर है तो मैंने ये एक हफ्ता खाई थी, किसी ने दी थी, तो उसके बाद नहीं खाई। फिर जैसे कैल्शियम हुई, थोड़ा सा ऐसे वो दूसरी गोली देते थे, तो कुछ मालिश कर लेती थी। कुछ मालिश करा लेते थे, कुछ कैल्शियम की गोली लेते थे, और अपनी जिसको कहते हैं बैलगाड़ी को थोड़ा घसीटते रहते थे आप? हाँ जी। फिर यहाँ हमारे पड़ोस में और भी खा रहे थे नीचे कोई एक, तो उन्होंने बोला आप प्रोग्राम देखो, आप देख के फिर ये करो। जी तो जी मुझे विश्वास हुआ कि मैं अब ये करके जी जी। तो फिर 10 महीने हो गए खा रहे हैं जी। तो 10 तो महीने मैं में कहाँ तक पहुंचे आप? ये सोचो डॉक्टर साहब, 85% है। 85% हो गया आपका, तो हाँ बहुत जी। बहुत अच्छी बात है कि पहुंच गए। क्या साइकिल चलाते हैं आप या नहीं चलाते? हाँ जी, साइकिलिंग करती हूँ। साइकिलिंग 3-4 करते हैं? बार दिन में करती हूँ। दिन में कितनी बार कर लेते हैं? दिन में 3-4 बार तो कर लेती हूँ। 3-4 बार कर लेते हैं। आपकी हाँ जी। थाई टाइट होती है, यानी कि जांग जो नी से ऊपर वाला जो इलाका होता है, क्या वो टाइट होता है? इसमें पहले तो ऐसा लगता है जैसे मेरी अंदर जान नहीं, मैं खड़ी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। और जब साइकिल से उतरते हैं ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वजन एकदम कम हो गया, हल्का हुआ, कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत हल्के हो गए हैं? हाँ जी। जी। जैसे और कि अब जैसे थाई में ऊपर ताकत भी आ गई है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा 10-15% और रह गया, थोड़ी सी मेहनत करते रहें, और उसके बाद इसमें थोड़ा समय लगता है, और जब 100% ठीक हो जाए तो इसको बंद कर दें। हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स करें, और आप काफ़ी चीज़ें सही कर रही हैं। सिर्फ थोड़ी सी और पेशेंस की ज़रूरत है, कुछ समय और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और कहूँगा कि आपके दिल्ली वाले द्वारका में कृष्ण देवी जी और आपके सभी ग्वालों को और नागरिकों को प्यार भरा नमस्कार। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर जी, समय की थोड़ी सी कमी है, पर जाने से पहले मैं वापस जाना चाहूँगी कॉस्मेटिक्स के टॉपिक पे। आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से अंदर से मॉइस्चराइज करने का तरीका आपने निकाला है। बिल्कुल। दोस्तों, मैंने हमेशा सब स्त्रियों को, लेडीज़ को देखा है कि शावर के बाद, नहाने के बाद हमेशा पूरे शरीर पे पोतते रहते हैं, पूरे शरीर के अंदर मॉइस्चराइज़र। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मॉइस्चराइजर्स के अंदर कितने केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स आपके बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या पता था आपको कि सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी का आपकी स्किन है? जी। और वो पूरे शरीर के अंदर फैली है, और वो पोरस है, एब्जॉर्ब करती है। कि आपको पता है कि हम हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी सिर्फ फोरआर्म पे रब करने से दे देते हैं लोगों की, और पीसीओडी के अंदर लोगों की मदद कर देते हैं। मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर मदद कर सकते हैं। तो आपने इमेजिन किया है कि क्या आप कितने
टॉक्सिन्स अपने शरीर के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। जी। वहीं से आती प्रॉब्लम्स, वहीं से आता है कैंसर, वहीं से आती हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो हमने सोचा और हमने इसके बारे में बड़ा ध्यान दिया कि अगर हम इस तरह का मॉइस्चराइज़र बनाएं जो कि एक जेल फॉर्म के अंदर हो, यानी कि नॉन फैट बेस्ड मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर इमल्सिफायर्स नहीं है, और आप अगर उसको लगाएं, अगर आपका फेस ऑयली भी है तो अगर उसको लगाएंगे तो आपका फेस उस तरह का स्टिकी नहीं होगा, उस तरह का जिसको कहते हैं चिपचिपाहट नहीं होगी फेस के अंदर। तो इस तरह का जो मॉइस्चराइज़र अगर आप फेस पे लगाएंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और 100% नेचुरल बना सकें इसके अंदर। एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन जो हमने बनाई है जिसका हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं, और इंडिया में अवार्ड के लिए भी हमें नॉमिनेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर आप इस तरह का जेल बेस्ड लोशन लगाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, और ये 100% नेचुरल है, यानी कि इसके साथ जो आपका हाइलुरोनिक एसिड स्किन के अंदर जाएगा जी। वही आपके फेस के अंदर ग्लो लेकर आएगा, आपके फेस के अंदर फुलनेस लेके आएगा। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं घुटने के अंदर, वैसे ही आपके ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार्स और हॉलीवुड स्टार्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं फेस के अंदर हाइलुरोनिक एसिड के, जिनको फिलर्स कहा जाता है। ओके। उसकी वजह से उनका फेस जो है बच्चों के जैसा लगता है, और वो सोचते हैं कि कैसे वो मेंटेन करते हैं ये लोग अपने इतने फैंटास्टिक फेस। हमेशा लगता है कि ये हमेशा सुंदर कैसे लग सकते हैं, एज इज Precisely. नॉट कैचिंग अप विद देम। प्रिसाइसली। तो जितने भी आपके स्किन के फोल्ड्स आ जाते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड्स आते हैं नाक और मुंह के बीच में, उन सबको फिल किया जाता है और उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड ही यूज़ किया जा सकता है। तो अब आप उस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करेंगे पूरी बॉडी के अंदर, और सप्लनेस आएगी, सॉफ्टनेस आएगी, और आपकी बॉडी एकदम टाइट होती जाएगी, यानी कि टाइट स्किन टाइट होगी जी, टोनिंग। टोनिंग मीन्स लिफ्टिंग होगी बल्कि, लेकिन उसके साथ सॉफ्टनेस और सप्लनेस बनी रहेगी। तो ये बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है। होपफुली हमें शायद नेशनल अवार्ड मिले फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर। लेट्स सी, इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक, लेकिन हमारी R&D टीम की डेवलपमेंट इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो हर एज ग्रुप के ऊपर हम काम करने वाले हैं। काम इतना है कि सोच के भी चक्कर आ जाते हैं। आपको मैं बताऊं, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी डेवलपमेंट्स है, इतनी स्टडी है, इतनी रिसर्च है, सो इट इज़ स्कैरी। तो मुझे हिम्मत भेजिए, मुझे एनर्जी भेजिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, और हम आपको बहुत एक्साइटिंग चीज़ें बना के देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत की स्त्रियाँ दिखें सबसे ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में। वेल डॉक्टर जी, आपके हार्ड वर्क को ढेर ढेर थैंक यू, क्योंकि अगर आप नहीं होते, आपकी मेहनत नहीं होती, तो शायद इंडिया का ये जो बदलता चेहरा है वो भी नहीं होता। थैंक यू सो मच। वेल कहूँगा कि इंडिया के बदलते चेहरे में मैं एक बहुत छोटा सा कण हूँ। वो भारत का चेहरा तब बदलेगा जब हमारे देश में लोगों को संस्कार और कल्चर दिया जाएगा, जब इस तरह की स्टोरीज नहीं आती कि आज फिर एक रेप हो गया, आज फिर एक स्त्री के साथ बदतमीजी की गई। और मेरे हिसाब से उस देश के अंदर जहाँ पे स्त्री को ईश्वर का रूप माना गया है, शक्ति माना गया है, हम पूजते हैं। अगर आप किसी भी कल्चर के अंदर चले जाएं, आपको कहीं पर भी स्त्री भगवान के रूप में नहीं मिलेगी। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर है, और यहाँ पर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो दुख बहुत होता है। इसका मतलब ये है कि हम अभी बहुत ही प्रिमिटिव हो गए हैं, हम बहुत ही नीचे गिर गए हैं। इसलिए हमें उठना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कल्चर बढ़ाएं और तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारा भारत कहीं आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दीज वर्ड्स डॉक्टर जी। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, अपनी स्टोरीज उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास मौका अब भी है। सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।